नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 5 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक हैं शेखर जोशी। अध्याय का नाम गलता लोहा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कहानी का सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने मोहन और धनराम के माध्यम से समाज की जातीय विभाजन की समस्या पर टिप्पणी की है। बच्चों, आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, गलता लोहा कहानी में मुख्यतः टिप्पणी है। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, जातिगत विभाजन पर, दूसरा देश विभाजन पर, तीसरा स्वतंत्रता संग्राम पर, चौथा उपर्युक्त सभी। बच्चों, सही उत्तर है जातिगत विभाजन पर। इस कहानी में लेखक ने जातिगत विभाजन पर टिप्पणी की है। प्रश्न 2, कहानी गलता लोहा के लेखक है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला, शेखर जोशी, दूसरा मन्नू भंडारी, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त, चौथा महादेवी वर्मा। सही उत्तर है शेखर जोशी। इन्होंने यह कहानी लिखी है। प्रश्न 3, मोहन ने पुरोहिती का धंधा क्यों नहीं अपनाया। उत्तर है, पुरोहिती के धंधे में ज्यादा कमाई नहीं होने के कारण मोहन के पिताजी उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। इस कारण वह पुरोहिती का कार्य नहीं सीख पाया तथा मोहन ने इस धंधे को नहीं अपनाया। प्रश्न 4, मोहन के बूढ़े पिता ने जब पुरोहिती कार्यों में कठिनाई बताई तो मोहन चुप क्यों रह गया। उत्तर है, क्योंकि मोहन को पुरोहिती का कार्य नहीं आता था, इसलिए मोहन चुप रह गया। वह अपने पिताजी की इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता था। प्रश्न 5, धनराम एक साथ 2 विधाएं सीख रहा था। एक, किताबों की विधा, दूसरा घर चलाने की विधा।
स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धनराम के पिताजी ने पढ़ाई के साथ साथ उसे अपने पैतृक कार्य में भी लगा दिया। इस प्रकार धनराम किताबों की विधा के साथ घर चलाने की विधा भी सीख रहा था। प्रश्न 6, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को क्यों पसंद करते थे? उत्तर है, मोहन पढ़ाई लिखाई में होशियार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को पसंद करते थे। प्रश्न 7, धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर क्यों करता था? उत्तर है, धनराम प्रारंभ से ही मोहन के प्रति स्नेह व आदर का भाव रखता था। साथ ही मोहन के ऊंची जाति का होने के कारण वह मोहन का आदर करता था। प्रश्न 8, वंशीधर तिवारी ने अपने पुत्र मोहन को पढ़ने लखनऊ क्यों भेजा? उत्तर है, वंशीधर तिवारी मोहन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ भेजा। प्रश्न 9, पहाड़ी गांवों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पहाड़ी गांवों में रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। बारिश आने पर रास्ते बंद हो जाते हैं। गांव में पानी भर जाता है। नदियां उफान पर आ जाती है तथा आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। ये सब पहाड़ी गांवों की कुछ समस्याएं हैं। प्रश्न 10, रमेश बाबू मोहन को किस नियत से लखनऊ ले गए? उत्तर है, रमेश बाबू मोहन को अपना घर का कार्य कराने की नियत से लखनऊ ले गए। प्रश्न 11, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? उत्तर है, मोहन जब लखनऊ पहुंचा तो पढ़ाई के स्थान पर उससे घरेलू कार्य करवाए जाने लगे। धीरे धीरे मोहन जैसा होशियार छात्र एक घरेलू नौकर बनकर रह गया।
इसलिए लेखक ने इसे मोहन के जीवन का नया अध्याय बताया। लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन का रास्ता बदल गया। जहां उसके पिताजी का सपना उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का था, वहीं रमेश सिर्फ उससे अपने घरेलू कार्य करवाने लगा तथा पढ़ाई से उसका ध्यान भटक गया। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।